नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप लोग कैसे अपने गांव का नक्शा डाउनलोड कर सकते हैं या अपने टाउन के। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। जो अमीन के पास जो नक्शा होता है वही नक्शा आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर खोल लीजिए। उस पर सर्च करना होगा आपको लैंड रिकॉर्ड बिहार। देखिए यहाँ पर हम सर्च किए हैं लैंड रिकॉर्ड बिहार। देखिए यहाँ पे इसी तरह आपको भी सर्च करना होगा लैंड रिकॉर्ड बिहार पे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। आप देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इसे ऊपर तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर फर्स्ट लिंक दिया गया है बिहार भूमि। इससे कि ठीक नीचे बिहार भूमि होम पेज। तो आपको बिहार भूमि होम पेज पे सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इसे ऊपर तरफ पर स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने लिख रहे हैं बंद करें। तो आपको बंद करे पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है हम लोग सामने, बिहार सरकार राज्य एवं भूमि सुधार विभाग। इसे ऊपर की तरफ पर स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ पर स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने लिख रहा है भू अभिलेख। तो भू अभिलेख पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा सिंपली। तो चलिए भू अभिलेख पर क्लिक करते हैं। आप देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आने वाला है। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इसे ऊपर तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने क्या लिख रहा है, डिपार्टमेंट लॉगिन पब्लिक लॉगिन। ठीक है, तो आप डिपार्टमेंट से होंगे तो डिपार्टमेंट लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं, या आप पब्लिक होंगे ऐसे ही नॉर्मल पब्लिक होंगे तो अपना पब्लिक लॉगिन पर सिंपली क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इससे ऊपर तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे, ऊपर तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर जैसे ही आप पब्लिक लॉगिन पर क्लिक किया है तो देखिए पब्लिक लॉगिन पर यहाँ पे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ क्या लिख रहा है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप इस पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इस बॉक्स पर आपको सिंपली क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अपना लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, या आप पहले से रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर नहीं किए हैं, आप न्यू यूज़र हैं तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है हम लोग सामने न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्लिक हियर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के सामने लिखा हुआ है क्लिक हियर। तो आप क्लिक हियर पर सिंपली क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, रजिस्टर फॉर साइन अप। इससे कि ठीक नीचे इंटर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे दर्ज करना होगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, जैसे नाम, पता, ईमेल आईडी, पासवर्ड। तो अपना दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद आप जैसे ही दर्ज कीजिएगा तो आपसे कुछ आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को वहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद सबमिट करना होगा। ठीक है, तो आप जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो फिर से इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करना होगा। उसके बाद सिंपली फिर से लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ तक क्लिक करते हैं, आप लोग भी अपना कर लीजिए। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आने वाला है। देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है हम लोग सामने, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ओटीपी मेरे पास नहीं गया है, यहाँ पे सेंड नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, टू मेनी यूजर आर लॉगड इन राइट नाउ, प्लीज वेट ए मोमेंट एंड ट्राई अगेन। कहने का मतलब ये है कि आपके मोबाइल नंबर से कहीं और लॉगिन हो चुका है, ये बता रहा है मेरे मैंने अकाउंट पे। तो आपके पास ऐसे नहीं दिखाएगा दोस्तों, आपका लॉगिन हो गया होगा। आपको वहाँ पे लिखा होगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। तो आपका ओटीपी वहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर से ट्राई मारते हैं, आपको दिखाते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह आ गया। देखिए दोस्तों, सक्सेस ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको ओके पे सिंपली क्लिक करना होगा, ओके पे। तो चलिए ओके पे क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। देखिए यहाँ पे आ गया ओटीपी, देखिए यानी वन टाइम पासवर्ड आ गया। यहाँ पे देखिए 6 डिजिट का, देखिए यहाँ पे आ गया हम लोग सामने। तो चलिए इसे स्क्रॉल करते हैं, इसे ऊपर की तरफ पर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे देखिए लिख रहा है हम लोग सामने इंटर ओटीपी। तो यहाँ पे जो आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उस मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आया हुआ है, यानी 6 डिजिट का। उस नंबर को यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। यहाँ पे देखिए
क्या लिख रहा है हम लोग के सामने, राज्य सेव एवं भूमि सुधार विभाग, देखिए यहाँ पे इसी के ठीक नीचे भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार, देखिए लिख रहा है। इसी के ठीक नीचे यहाँ पे देखिए लिख रहा है वेलकम राकेश कुमार। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे मेरा आईडी लॉगिन हो चुका है, आपका भी हो गया होगा, यहाँ पे आपका भी नाम लिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने क्या लिख रहा है, डॉक्यूमेंट टाइप। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए इसी पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने क्या लिख रहा है, मैप। देखिए यहाँ पर लिख रहा है मैप, तो मैप के सामने वाले पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैप पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है हम लोग सामने, एरिया टाइप। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट एरिया टाइप पे सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, सेलेक्ट एरिया टाइप पे दो ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया है, एक मैं रूरल, एक मैं उर्बान। तो रूरल का मतलब होता है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र, गांव का क्षेत्र। आप गांव का क्षेत्र का देखना चाहते हैं या गांव का क्षेत्र का निकालना चाहते हैं तो आपको रूरल पे सिंपली क्लिक करना होगा। या आप चाहते हैं टाउन क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्र का देखना तो आपको उर्बान पे सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मेरे केस में मैं हूँ गांव से, तो मैं गांव का देखना चाहता हूँ, तो मैं रूरल के सामने जो ये ऑप्शन दिया गया है इसी पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है हम लोग सामने, डिस्ट्रिक्ट नेम। देखिए यहाँ पे तो अपना सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम पे सिंपली क्लिक करना होगा, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी हो आपका डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, वो अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख रहा है हम लोग सामने रेवेन्यू थाना, ठीक है। तो रेवेन्यू थाना पर आपको सिंपली सेलेक्ट करना होगा, आपका आपका थाना कहाँ है वो आपको बताना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग सामने लिख रहा है मौजा नेम, ठीक है। तो यहाँ पर अपना मौजा नेम सेलेक्ट करना होगा। तो मौजा का मतलब होता है दोस्तों गाँव, विलेज, टाउन। तो अपना गांव का नाम यहाँ पे अपना सिंपली सेलेक्ट पे अपना सेलेक्ट मौजा पर क्लिक करके अपना गांव का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सर्च पे सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम सर्च पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने क्या लिख रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम लोग सामने आ गया सीरियल नंबर, सर्वे टाइप, सीट नंबर। देखिए यहाँ पे आ गया हम लोग सामने। उसी के ठीक इधर सामने देखिए लिख रहा है एक्शन, लिख रहा है यहाँ पे एक्शन, ठीक है। तो आपको मान लीजिए चेक करना है दोस्तों, देखना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सामने लिखा है व्यू सीट 1, ठीक है। तो व्यू सीट 1 पे सिंपली आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए इस तरह इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ गया। देखिए जो मैं गांव का नाम सेलेक्ट किया हूँ, देखिए उस गांव का नक्शा आ गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने आ गया है। यहाँ पे इसे थोड़ा जूम करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसे जूम कर लेते हैं इसे। देखिए यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ पे पूरा आ गया। देखिए यहाँ पे पूरा बता रहा है, यहाँ पे देखिए आ गया। यहाँ पे देखिए मार्का भी बता रहा है कि क्या चीज़ का कौन सा मार्का है, क्या चीज़ से आप पहचान कर सकते हैं, नक्शा चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पूरा चीज़ का मार्का भी दिया गया है कि कौन सा मार्का को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे पूरा आ गया था। अब मान लीजिए आप इस नक्शा को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों इस मैप का आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी, ठीक है। तो आपको इसी पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर मैप डिजिटल कॉपी लिख रहा है। यहाँ पे देखिए नेम बता रहा है, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद इसे ऊपर तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, नंबर ऑफ पेज 1 है। मान लीजिए मैं एक ही डाउनलोड करना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट RS10 पर मैप सीट। मान लीजिए आपका एक मैप डाउनलोड करना चाहते हैं तो 10 रुपये लगता है, वहीं 2 डाउनलोड करना चाहते थे या चाहते हैं तो आपको 20 रुपये लग सकता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ही डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 10 रुपया पर पेज का लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सब टोटल अमाउंट 10 रुपया। उसी के ठिकने से सेंड अप्लीकेशन लिखा गया है, तो इसी पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा, सेंड अप्लीकेशन पे। तो चलिए इसी पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, आर यू श्योर डेट वी वांट टू मेक पेमेंट। क्या आप श्योर है, पेमेंट करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप मान लीजिए श्योर है। तो देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID आ गया होगा, यहाँ पे देखिए पूरा आ गया होगा। अमाउंट कितना रुपये लग रहा है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका अमाउंट यहाँ पे मान लीजिए एक पेज में डाउनलोड करना चाहता था तो 10 रुपये पर पेज का था। उसके बाद 10 रुपये सर्विस फी भी लगता है, उसी को मिलाकर 20 रुपये हो गया। देखिए यहाँ पे उसके बाद इसे ऊपर तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे लिख रहा है मेक पेमेंट। तो आपको मेक पेमेंट पर सिंपली क्लिक करना होगा।
तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन। इसी के ठीक नीचे दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन। क्रेडिट कार्ड दिया गया है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है। मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद आपका एक्सपायरी डेट, ईयर, सीवीवी नंबर डालना होगा। उसके बाद इसे ऊपर तरफ पर स्क्रॉल करके आपको मैक पेमेंट पे सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। या आप चाहते हैं यूपीआई यूज करना तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है यूपीआई, तो आपको यूपीआई पे सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है हम लोग सामने, देखिए यहाँ पे इंटर यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर। तो जो आपका यूपीआई आईडी हो वो अपने यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई वीपीए पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। आपका जैसा ही पेमेंट हो जाएगा दोस्तों तो आपके पास कुछ इंटरफेस आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने डाउनलोड होकर आके आपके सामने कॉपी आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप ऐसा ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।